हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, एक बर्निंग टॉपिक मेरे सामने ये आया है कि क्या जेएलओ का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या। इसी को लेकर कई मैसेजेस, कॉल्स ये हमारे पास आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि क्या जेएलओ का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा कितने लोगों का मैं जवाब दूंगा। मैं कॉल आ रही है, व्हाट्सएप आ रहा है, यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। इस समय कई यूट्यूबर के द्वारा या कहीं से भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो भ्रम की स्थिति में है कि क्या जेएलओ का वाकई में जो डेट है वो आगे जा सकती है, क्या जेएलओ के एग्जाम अब 2024 में होगा। ये सब चीजें उनके मन में चल रही हैं। देखिए, ये दुविधा जो उत्पन्न हो रही है ये लाजमी भी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है ना कि कहीं से एक थोड़ी सी सूचना मिली तो एक ये आग की तरह पूरा फैल जाता है। आपका ये दायित्व तो ये बनता है कि जेएलओ का एग्जाम चाहे पोस्टपोन हो या ना हो, अभी फिलहाल जो डेट दी गई है आप उसको मान के तैयारी करिए अपनी, ठीक है। अभी जो डेट दी गई है आपके पास है, उसी डेट को आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा। जब तक कि आयोग के द्वारा कोई नोटिफिकेशन न दे दिया जाए, कोई सूचना, आपका ऑथेंटिक सूचना न मिल जाए, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा। देखिए, होना ना होना दो स्थितियों पर है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो इसलिए सकता है क्योंकि देखिए आयोग का है मन, आयोग करवा सकता है, ठीक है। और नहीं हो सकता है इसलिए क्योंकि चुनाव का माहौल होगा, तो नहीं भी हो सकता है। आपको यह पता है जेएलओ का एग्जाम कौन कराता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जेएलओ का एग्जाम कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी कुछ एग्जाम कराए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में पेपर में एक न्यूज आई थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जा रहे हैं, जो 2023 में कराए जाते, वो एग्जाम क्या कर दिए गए? पोस्टपोन कर दिए गए। अब उनको क्या कर दिया गया? 2023 से हटाकर 2024 में कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दी गई डेट। तो इसको लेकर भी काफी लोग कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जेएलओ का एग्जाम आपकी जो डेट निर्धारित की गई है उसी डेट को होगा, जब तक आपको आयोग के द्वारा ऑथेंटिक न्यूज न मिल जाए, ठीक है। आपको ये पता होगा पहले हमारे यहाँ जेएलओ का एग्जाम कब होने को था? पहले जेएलओ का एग्जाम 28 और 29, ये क्या था? ये अक्टूबर की डेट रखी गई थी, ठीक है। फिर एआईबी का भी डेट आपकी 29 अक्टूबर को थी, इसको आगे चल के डेट बढ़ा दी गई। अब जो नई डेट आपकी जेएलओ की एग्जाम की रखी गई, वो क्या रखी गई है? वो आपकी रखी गई है 4 और 5, ये क्या है? नवंबर रखी गई है, ठीक है। 4 और 5 नवंबर को रखी गई है। तो अब आपका दायित्व ये बनता है कि ये 4 और 5 नवंबर जो ये डेट रखी गई है, आप यही मान के अपनी पढ़ाई करेंगे। आप इस चक्कर में मत रहिए कि मेरा एग्जाम पोस्टपोन होगा और मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, बाद में अब तो एग्जाम होगा 2024 में होगा, ये मान के मत चलिए, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और लास्ट टारगेट आप ये मान के चलिए कि मेरा एग्जाम 4 और 5 नवंबर को होगा, ठीक है। आगे जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है, पोस्टपोन हो जाता है, तो ठीक है, आपको समय और मिल जाएगा और रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। नहीं, अगर पोस्टपोन होता है, इसी डेट को होता है, तो आप इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि मैं इस एग्जाम को दूंगा, ठीक है। इसमें दोनों तरह के, कोई इससे खुश हो सकता है, कोई इससे नाखुश हो सकता है। पोस्टपोन हो गया तो कई लोग खुश भी हो सकते हैं कि भैया तैयारी नहीं थी, मैं चाह रहा था कि आगे डेट बढ़ जाए, इसलिए वो खुश भी हो सकते हैं। नाखुश वो लोग हो सकते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो तैयार है एग्जाम देने को। तो ऐसे लोग भी हैं जो नाखुश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कई तरह के लोग हैं यहाँ पर, खुश नाखुश दोनों तरह के लोग यहाँ पर हैं। तो अब आप अपनी राय बताइएगा कि क्या एग्जाम जेएलओ का हमारा ये पोस्टपोन हो सकता है क्या? आप अपनी राय भी मुझे आप दीजिएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि आचार संहिता लागू होने वाली है और जो जेएलओ में चुनाव है ये आपका नवंबर दिसंबर तक चुनाव आपके करा दिए जाएंगे। तो चुनाव का माहौल भी है, तो इसी को लेकर लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा।
ठीक है, तो अब आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या जेएलओ का एग्जाम जो निर्धारित डेट है 4 और 5 नवंबर, इसमें होगा या नहीं होगा। ठीक है, और रही बात जेएलओ के क्लास की ज्वाइन करने की, यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है जेएलओ की तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो ये हमारा ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज रहेगी मैं इस ग्रुप में डालता हूं। इसी के साथ साथ आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, इसलिए सेव कर लीजिएगा कि कोई न्यूज रहती है एक तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालता हूं, दूसरा जो व्हाट्सएप का स्टेटस होता है वहां भी मैं आपको लगा देता हूं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हैं उनको ये न्यूज पता चल जाएगी। और जो जेएलओ का बात चल रहा है, यदि इससे संबंधित कोई और न्यूज मेरे पास आती है, मुझे मिलती है, मुझे पता चलता है या आपके एग्जाम होने ना होने से संबंधित, तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको तभी पता चलेगा जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखा है, तभी आप तक वो न्यूज पहुंचेगी, अन्यथा वो न्यूज आप तक नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी ये सूचना मिल सके। तो लास्ट में बस यही कहना है कि जेएलओ के एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, जितना हो सके आप रिवीजन करते रहिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि एग्जाम हमारा टलेगा ही टलेगा। टल भी सकता है, नहीं भी टल सकता है, दोनों सिचुएशन है। अभी ऑथेंटिक न्यूज किसी के पास नहीं है। जो कह रहे हैं कि टलेगा टलेगा, हो सकता है टले, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ये आप जानते रहिए। ऑथेंटिक न्यूज तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आयोग के द्वारा कोई नोटिफिकेशन न दे दिया जाए। ठीक है, तो अभी आप गलतफहमी में मत रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए और ये मानते चलिए कि मुझे अपना जो कोर्स है जेएलओ का, इसके पहले हमें खत्म कर देना है। अक्टूबर तक मुझे खत्म कर देना, किसी भी हाल में मुझे खत्म कर देना। खत्म ही नहीं करना है बल्कि रिवीजन करके भी खत्म कर देना है। पढ़िए, रिवीजन करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करिए, तैयार रहिए आप। ठीक है, मेरा कहना बस ये है कि आप तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि आयोग आगे कर देगा डेट, आयोग आपका एग्जाम ले भी सकता है 4 और 5 नवंबर को। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।